सरकार एक आम जनता को साफ सुथरा पानी भी मुहैया नहीं करा सकती, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे किसी क्षेत्र के लिए क्या होगा। पानी की समस्या रही है, सीवर हमेशा भरे रहते हैं, अभी तक भी भरे हुए हैं। जबकि यहाँ पे अभी निगम पार्षद जी हैं हमारे आम आदमी पार्टी के। 2 साल हो गए हैं, मैंने तो निगम पार्षद को देखा भी नहीं है। अब विधानसभा चुनाव आए हैं तो पार्षद साथ साथ घूमेंगे विधायक के। निगम पार्षद जब भी दिखता है जब आपका कोई रोड शो हो या कोई रैली हो। 10 साल से जब से केजरीवाल जी दिल्ली में आए हैं, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। जो हमारी नाराजगी है वो आम आदमी पार्टी से ही है कि इन्होंने पूरी दिल्ली को ना बिल्कुल बेकार कर दिया। दिल्ली की जनता के लिए तो भाजपा ही विकल्प है बस। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, पर राजनीति जिस तरह से अपनी सदगर्मियां दिखा रही है, इसे बताते हुए लग रहा है कि दिल्ली में चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही 21 पर कांग्रेस ने कर दिया है। बीजेपी ने अभी तक कोई पत्ते नहीं खोले हैं। हम हर विधानसभा जाकर आपको विधानसभा का हाल दिखा रहे हैं कि आखिरकार विधायक ने 5 साल में कितना कुछ काम किया है। इसी तर्ज पर हम पटेल नगर विधानसभा का पूरा हाल आपको दिखाया है। अब पूरी पटेल नगर विधानसभा घूमते हुए हम शादीपुर गांव में मौजूद हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं और उसमें से एक पुराने पत्रकार और मौजूदा पत्रकार कहें तरुण फोर हमारे साथ हैं, जो बड़ी भांति पूरे पटेल नगर विधानसभा के साथ साथ दिल्ली को आपको एक्सप्लेन कर देंगे। हालात तरुण बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। देख रहे हैं सड़कों से लेके पीने के पानी तक की कोई व्यवस्था नज़र नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे इस क्षेत्र के अंदर कुछ भी काम नहीं होगा। देखा जाए तो पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे 1980 में सीवर लाइन डली थी, उसके बाद कोई सीवर लाइन नहीं डली है। पानी का देखेंगे तो आप ये सोच लीजिए कि हर किसी के घर में आरओ का पानी इस्तेमाल होता है। दिल्ली सरकार एक आम जनता को साफ़ सुथरा पानी भी मुहैया नहीं करा सकती, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे किसी क्षेत्र के लिए क्या होगा और किसी राज्य के लिए क्या होगा। पटेल नगर विधानसभा के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ठीक एरिया है, संपन्न भी है और दोनों बराबर है, लेकिन जो थोड़ी बहुत मूलभूत आवश्यकताएं जो लोगों को चाहिए होती है वो सरकार की तरफ से कुछ भी पूरी नहीं होती है। यहाँ पे 2-3 बारी से आम आदमी पार्टी के विधायक बन रहे हैं। इनका 10 साल का कार्यकाल उठा के देखेंगे तो 10 साल के अंदर 2 विधायक आए हैं और उसमें कुछ भी विकास नहीं हुआ है। तनुज, एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझा पाओगे। पहले राजकुमार आनंद यहाँ से मौजूदा विधायक थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और मंत्री पद तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद बगावत करते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब हो सकता है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ें, क्योंकि जिस तरह के पोस्टर हमें दिखाई दे रहे हैं तो वो अपने आप को कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं। परवेश रतन आम आदमी पार्टी से आए हैं। ये जो बीजेपी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदलता दिख रहा है, क्योंकि जिस विधायक को आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से चुना था अब वो बीजेपी की तरफ से चुना होगा, तो इस जनता में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? वही बात है ना, कहीं की रीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा, तो वही कहानी पूरी की पूरी साबित हो रही है। इससे पहले प्रवेश रतन भाजपा से लड़े, अब वो आम आदमी से लड़ेंगे। और माहौल जिस तरीके का, राजकुमार आनंद पहले मंत्री भी थे आम आदमी पार्टी में, अब वो भाजपा में आ गया। और एक बड़ी दिलचस्प बात हो रहा है, लोकसभा का चुनाव भी राजकुमार आनंद लड़ चुके हैं बीएसपी से, और बीएसपी से भी चुनाव लड़े थे। तो ये कहीं ना कहीं ये सबको साफ दिखता है कि राजनीतिक मंशा है। सबका अपना जहाँ भी राजनीति, जिसको जहाँ मिलेगा सपोर्ट वो वहीं पे ही जाएगा। अब ऐसी कोई आइडियोलॉजी का तो रहा नहीं है कुछ कि आइडियोलॉजी होगी हम मैं उसी के पक्ष में हूँ। अब वो इतने दिन से किसी पार्टी के पक्ष में बैठ के अपनी बात रख रहे थे, उसके लिए नारे लगा रहे थे, अपने आप को वहाँ का बेटा कार्यकर्ता बता रहे थे, तो दोनों के लिए साफ है। लेकिन जनता की मांग तो हमेशा और हमेशा यही रहेगी कि हमारे लिए जो विकास करे, हमारे लिए जो खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। और दोनों की पॉलिटिकल पार्टी ये काफ़ी मैच फंस गया, क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट आए हैं उनका नाम शायद संजय नीरज है, उनको भी जनता नहीं जानती है। तो तीसरा विकल्प तो वैसे त्रिकोणीय मुकाबला तो होगा नहीं, दोनों के बीच में होगा। अब आम आदमी का वोटर कौन सा है जो प्रवेश रतन को देगा और भाजपा का वोटर भाजपा को देगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कौन सा कैंडिडेट किस पर कितना हावी होता है, क्योंकि राजकुमार आनंद जब मंत्री थे उस दौरान भी उन्होंने जो इतना जनता के लिए आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाया जो भी उनकी मूलभूत थी। और प्रवेश रतन को तो क्या किसी ने अभी तक परखा ही नहीं है। तो ये काफ़ी अपने आप में उन दोनों के, अगर राजनीति के लिहाज से देखा जाए, अगर राजनीति की पूरा मैदान देखा जाए तो दोनों के लिए खुला मैदान है, दोनों खुला मेहनत कर रहे हैं और खुला लड़ रहे हैं। ये पार्क हो जाता है युवाओं के लिए, एक पार्क आसपास मोहल्ला क्लिनिक वगैरह कुछ दिखाई देता है? मोहल्ला क्लिनिक आज तक तो दिखाई दिया नहीं हमें। हो सकता है कोई इंफ्रारेड चश्मा लगा के दिखाई दे जाए आने वाली सरकार में। जैसे कि तरुण भाई ने बात कही कि राजनीतिक अपनी अपनी चमकाई जा रही राजनीति। पहले राजकुमार आनंद जी मंत्री रहे हैं आम आदमी पार्टी से, ठीक है, और परवेश रतन जी थे बीजेपी से। अब वो उल्टा पलटी इनकी हुई है।
उसमें मुझे ये नहीं पता कि क्षेत्रवासियों का क्या विकास है उसमें। एक दूसरे की पार्टी में या दूसरा पहले की पार्टी में चला गया। जैसे कि अभी सड़क की समस्या थी, पानी की समस्या थी, वो हमारे आगे निगम पार्षद जी जो थे उन्होंने अपने बलबूते पे अपने खर्चे पे वो करवाई, जबकि वो काम था हमारे विधायक जी का, राजकुमार आनंद जी का। जब से वो चुनाव जीते आम आदमी पार्टी से, वो विधायक बने, हमने उनको यहाँ आते हुए कभी देखा नहीं। कोई पानी की समस्या रही है, सीवर हमेशा भरे रहते हैं, अभी तक भी भरे हुए हैं। जबकि यहाँ पे अभी निगम पार्षद जी हैं हमारे आम आदमी पार्टी के, क्या नाम है उनका, अंकुश नारंग जी। नाम भी नहीं पता लोगों को कितना नहीं पता तो था मेरे को, पर मैं कहा दिखाई नहीं दिया ना, एक बार पूछ लूँ वही है, पता लोगों को, आधे लोगों को इसलिए नहीं पता, दिखते नहीं। इसलिए तो सड़क की समस्या रही है। पहले तो भाई थे, उन्होंने काम किया, उन्होंने क्या काम, बहुत काम किया है उन्होंने। सड़क जो व्यवस्था देखो, पत्रकार वाला विडम्बना जवाब। देख लिए, विडम्बना देख लिए, विडम्बना देख लिए। जो विधायक से सड़क नहीं बनी वो मेन बाजार बना दिया, और सुबह 4 बजे उठ जाते थे और पूरे क्षेत्र में झाड़ू लगता था। और अब झाड़ू नहीं अब तो झाड़ू नहीं, अब तो घरों से भी गायब हो गई झाड़ू। जाएंगे ना जब जहाँ से जाएंगे मैं आपको दिखा दूंगा। वो था विधायक जी का काम था, वो सबको पता है। वो तो स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसको भी पता होता है कि काम किसका सड़क बनवाना। पर वो निगम पार्षद जी जो हमारे थे यहाँ पे, तेजराम 4 जी बीजेपी की तरफ से, उन्होंने अपने बलबूते पे अपने खर्चे पे यहाँ की सड़कें बनवाई है पूरे गाँव की। और कोविड आ गया था, कोविड के अंदर आपको सबको पता है कि सारी व्यवस्था ठप हो गई थी। तब उन्होंने सभी जितने भी जो गरीब लोग थे सबको लिए राशन की व्यवस्था करी, और यहाँ पे सारा दिन एक्टिव रहते थे। पूरे क्षेत्र के अंदर झाड़ू खुद अपने हाथों से सैनिटाइज करते थे पूरे क्षेत्र को, वार्ड को। तो मतलब काम किया है, जब भी तारीफ हो रही है उनकी। और दूसरा, अब मैंने तो जब से 2 साल हो गए हैं, मैंने तो निगम पार्षद को देखा भी नहीं है। अब विधानसभा चुनाव आए हैं तो पार्षद साथ साथ घूमेंगे विधायक के, जब पीछे पीछे। ये तो क्या स्थिति है, मतलब कुछ है भी या खोखले, क्योंकि सड़क के तो खस्ता हाल हो जाएगी, कमर अकड़े जाती सड़कें बनती हुई काम होता हुआ हमने देखा ही नहीं अपनी विधानसभा में। 10 साल से जब से केजरीवाल जी दिल्ली में आए हैं, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। अब देखिए, अगर इन्होंने काम किया होता तो इनके मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री, तो अपनी सीट छोड़ के नहीं भागते। अगर काम किया होता तो आप अपनी सीट से लड़ते ना, आपको क्यों भागना पड़ रहा है इधर उधर। काम कुछ करते नहीं है इनके निगम पार्षद। मैंने अपने गांव के अंदर, मैं अपने गांव की बताता हूँ, ये 2 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ इसमें सड़कें सूखी देखी हो। सड़कें कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी वहाँ सीवर भरे हुए हैं, कभी वहाँ सीवर भरे हुए हैं। तो क्या काम कर रहे हैं? है। आपके पानी की निकासी की तो नहीं है व्यवस्था सीवर में? यहाँ कुछ भी नहीं है भैया, पानी की निकासी की तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप बाहर निकलो और किसी भी जनता के नॉर्मल आदमी से ये पूछ लो कि निगम पार्षद को इस गली में देखे हुए कितने दिन हो गया। तो हम तो निगम पार्षद तो बात करेंगे ना पहले। आप दिल्ली के विकास की बात कर रहे हो, दिल्ली को आप झुंझुना पकड़ा रहे हो कि 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। आपने पंजाब में क्यों नहीं दिया 1000 रुपये? 2 साल हो गए सरकार में, पहले वहाँ दो ना। और वही झुंझुना जो ईडी की जब रेड हुई थी मनीष सिसोदिया जी के लोकर में मिला था, वही झुंझुना दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। उसे बजाए जाओ, चुनाव होते ही नेता मिल जाएंगे, सब अपने घर बैठ जाएंगे, वही जनता फिर घूमती रहेगी। ये पटेल नगर जैसे मैं पूरी घूम रहा हूँ, मैंने 3-4 लोकेशन देखी और बड़ी ज़बरदस्त भीड़ लग रही है। 2100 रुपये के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। वो औरतें कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि मुझे लगता नहीं जिस जगह कैंप भी लग रहा है वो वहाँ आसपास कोई बस्ती है। पता नहीं किन लोगों को कहाँ से रिक्शे में बिठा के लाया जा रहा है और उनको ये चीज़ का टोकन थमाया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे चुनाव से पहले वादा किए जाते हैं बड़े बड़े, इससे पहले आपने झारखंड में भी देख लिया था महिला सम्मान को लेके, कि पहले आप चुनाव से 3 महीने पहले महिलाओं को पैसे दे दिए गए 3000 रुपये, और उसी पे पूरा चुनाव लड़ लिया गया। तो इस तरीके की ये पूरा जो इंडी गठबंधन है, ये पूरे की पूरे इनकी चाल है। और आप देख लीजिए हिमाचल में क्या हाल हो रहा है। एनडीए वाला बढ़िया है। इंडी गठबंधन कह रहा हूँ हाँ, मैं कह रहा हूँ एनडीए वाला बढ़िया है। एनडीए वाला दिल्ली के हिसाब से तो ठीक है, दिल्ली के हिसाब से बात की जाए तो ठीक है। क्योंकि अजीत आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, लोगों ने समर्थन किया। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, पूरी राजनीतिक माहौल पूरा बता रहा हूँ कि हिमाचल में क्या हुआ, आज उनके अधिकारियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। कर्नाटका में क्या हुआ। तो ये सारा कुछ सारा, जहाँ पर आप झूठे वादे करते हो तो ज़्यादा दिन नहीं चलते हो, आप ज़्यादा लंबा नहीं चला सकते हो। झूठ की पोटली बहुत छोटी होती है, जब भी फूट जाती है वो, उसमें बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है। और दिल्ली ये जो 2100 का है, ये पूरा पहले सॉर्टेड था। क्या हुआ, आतिशी को सीएम बनाया गया, इसलिए बनाया गया था कि ये योजना इन्हें लागू करनी थी। इन्होंने देखो चुनाव से पहले क्यों करी। थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि सब्सिडी बंद कर देंगे, आपको बिजली के मीटर के लिए बताना पड़ेगा सब कुछ, आप मांगेंगे तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। जो केजरीवाल की सरकार है, इनकी जो ये दूसरी टर्म है इनका, पहले उसमें तो इन्होंने थोड़ा सा रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया था, दूसरे उसमें इनका एक भी काम ऐसा नहीं है जो ये बता सके, जनता के बीच में जा सके, घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा। ये वोट मांगने आएंगे तरुण यहाँ पे, फिर कैसे करोगे आप लोग इनका स्वागत? इनका बहुत अच्छे से स्वागत होगा, बहुत प्यार से स्वागत होगा।
माला वाला रख रखे। माला पूरी व्यवस्था तैयार है। और बाकी वही मामला हो गया ना कि अब जो कैंडिडेट की बात हो जाती है, क्योंकि विधानसभा हो चाहे हम मुद्दों के लेके, तो देखो जनता में आक्रोश रहता ही है। और ये सरकार जो काम करे, हमारी कोशिश ये होगी कि कैसा कैंडिडेट आए जो जनता के लिए खड़ा उतरे। हाँ भाई साहब, एक बार आप ये बताओ, ये तो जिम विम वाले आदमी हो, ओपन जिम भी लगाई थी पार्कों में, कहाँ है शादी? कहीं भी कुछ भी नहीं है। वो एक बार लगाया था, लगाने के बाद वो टूट गया। अब टूटने के बाद उसकी रिपेयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। बूढ़े लोग सुबह जाते हैं, बस घूम घूम के सब अपने घर वापस चले जाते हैं। कोई भी किसी भी तरह का कोई पार्कों की साफ सफाई साफ़ सफाई तो हमारे यहाँ होती ही नहीं है। साफ़ सफाई तो मतलब पहले फिर भी साफ़ सफाई होती थी, अब तो सुबह दोपहर शाम कभी साफ़ सफाई नहीं होती। संडे को भी गंद ऐसे ही पड़ा रहता है। जो कूड़ा खत्ता है सब ऐसे ही, मतलब जो लेके जाते हैं वो भी गिरा जाते हैं, वो भी साफ़ नहीं होता। पहले टाइम से स्ट्रीट लाइट वगैरह जल जाती थी, अब स्ट्रीट लाइट्स भी टाइम से नहीं जल रही। और मतलब जो हमारे जो आसपास का माहौल है उसमें तो सीवर लाइन सारी ही भरी हुई हैं। हमने कोई भी दिन नहीं देखा ऐसा जो एक भी दिन आपकी सीवर लाइन सूखी हो। पूरे दिन गीली रहती हैं गलियाँ। यहाँ से चले जाओ आप पीछे, वहाँ पूरे वार्ड ख़त्म होने तक कहीं भी कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ सिर्फ निगम पार्षद जब भी दिखता है जब आपका कोई रोड शो हो या कोई रैली हो, उसी टाइम दिखता है। उसके अलावा स्वागत करवाना हो तो सबसे आगे दिखेंगे आपको। तो स्वागत में सबसे आगे। हाँ, स्वागत में सबसे आगे। नहीं, स्वागत करेगी ना जनता, जनता स्वागत करेगी। आप जब चुनाव लड़ते हो 2022 में, आप निगम पार्षद बन के आए, आप चुनाव लड़े, आपने वादे किए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आप जनता पूछेगी ना 2 साल में आपने क्या किया। अब 2100 की बात करते हो तो आपने कोई बजट तो होगा, कहाँ से ला के दोगे आप गोवा में चुनाव लड़ रहे हो, 100 करोड़ रुपए लगा रहे हो, गुजरात में चुनाव लड़ रहे हो, 300 करोड़ रुपए, ये आ कहाँ से रहा है? ये दिल्ली की जनता का ही तो पैसा है। और आप 2100 रुपये कैसे देंगे ये तो बताओ आप सब पहले साफ पानी तो दे दो, सड़कें तो ठीक करा दो। 2100 की बात करते हो, पहले पुराने काम तो करो जो पहले पेंडिंग है आपके सारे। क्राइम का रेशो भी बढ़ा हुआ है यहाँ तो शादीपुर में, बता रहे। मैं जैसे बलजीत नगर कवर कर रहा था तो कह रहे बड़ा आप यहाँ से आए, आपको कहाँ क्राइम दिया? कुछ हुआ आपके साथ? अभी एक वही वाली बात आ गई ना, वो दिल्ली पुलिस सेंटर के हाथ में आती है तो क्राइम का रेशो तो बढ़ना ही है। तो चुनाव में मुद्दे चाहिए ना। अभी दिल्ली पुलिस इसके स्टेट गवर्नमेंट के इससे आती तो फिर कुछ नहीं होता, कहीं क्राइम नहीं थे। तो ये तो बस राजनीतिक। महिलाएं बता रहे हैं भाई रिक्शे भर भर के आ रहे हैं। अरे दिल्ली के बता रहा हूँ, दिल्ली की जनता बहुत भोली है। बेचारे झुग्गियों में रहते हैं, अपना मजदूरी करके कुछ करके काम चला रहे हैं। अब उन्हें तो 2100 रुपये अगर कोई बोलेगा तो वो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, इसलिए भरोसा कर रहे और आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने भरोसा करके 10 साल इनको दिया, पर अब की बार ये 20-21 दिनों के अंदर बहुत बढ़िया इलाज बांधेगी दिल्ली की जनता इनका। इनको पता लग जाएगा राजनीति कैसे होती है। किस पे भरोसा करे दिल्ली की भोली वाली जनता? दिल्ली की जनता के लिए तो भाजपा ही विकल्प है बस, क्योंकि हमने कांग्रेस सरकार देख ली। बयान ऐसे आते हैं ना कि एक रहोगे सेफ रहोगे, कटोगे तो बटोगे। इस बयान सही है? बताओ सही है बयान? सारे पास हो रहे हैं बयान। एमसीडी में कहते थे मौका दे दो, इतने साल से बीजेपी आ रही है, अब हमने मौका दिया तो हमें तो कुछ विकास दिखा नहीं। अब हम तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली को मौका देना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी आएगी तो एमसीडी में मौका दे दिया तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में मौका दे के देख लो, क्या पता विकास कि शीला दीक्षित जी के टाइम पे कितने काम हुए। हम सीपी जाते हैं, कहीं भी चले जाओ नॉर्मल हॉस्पिटलों में, उसके अलावा कब देखा आपने? क्या देखा? कौन सा फ्लाईओवर बना हुआ? ये उस जगह काम छेड़ते हैं या काम चाहिए ही नहीं। अब रोड पे जाइए आप, पहले 30 फुट का रोड होता था, ठीक है, यहाँ इतना जाम लगता है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, यहाँ पब्लिक निकल नहीं सकती। अगर आपको शादी में जाना है ना तो आपको 5 बजे निकलना पड़ेगा, जब आप 8 बजे पहुँचोगे। इन्होंने उस रोड को तोड़ के सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में उस रोड को 20 फुट का कर दिया और 10 फुट की पटरी बना दी। पटरी पे लोग पहले नहीं चल रहे थे क्या? ये भ्रष्टाचारी तो है। पब्लिक जनता परेशान नहीं हो रही उसके अंदर। आप पुल बनाते, इतने पुल, इतना काम है, अगर ये काम करने देखने निकलेंगे ना तो ये थक जाएंगे। इनको 10 साल सोचने में लग जाएंगे कि कितना काम है पेंडिंग पड़ा हुआ दिल्ली की जनता के लिए। अब यमुना की बात कर लो, आप जाके अभी यमुना के अंदर स्नान कर सकते हैं? छठ पे हमने देखा होगा। फिर उन्होंने पूर्वांचलियों के साथ क्या किया? पूर्वांचल भाइयों के साथ क्या किया? छठ घाट खत्म कर दिए। जब उनकी वोट लेनी होती है तो उनकी झुग्गियों में चले जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। तो गलत है ना। अभी सबका इनका पूरा साफ हो चुका है। दिल्ली की जनता बहुत अच्छा आने वाले चुनाव के अंदर बहुत अच्छा जवाब देगी इनको। केजरीवाल जी ने खुद कहा है कि मेरे को वोट मत देना इस बार। अगर आपको यकीन ना हो तो यूट्यूब पे वीडियो निकाल के देख लो आप। पिछली बार उन्होंने कहा था 5 साल के अंदर अंदर यमुना का पानी साफ़ कर दूंगा। नल में से पानी आएगा जिसको आप पी सकते हो, पीने का छोड़ो, नहाने लायक भी नहीं आ रहा, उसमें बदबू आती है उस पानी में। उन्होंने कहा था मेरे को वोट मत देना।
अब देखो इतना बड़ा आदमी है, सीएम रह गया दिल्ली का इतने टाइम से, तो मान करोगे उसका? हम उसका सम्मान करेंगे, हमें उसकी बात माननी चाहिए, हम उनको वोट नहीं देंगे। ये भाई तरुण, ये सारी चीज़ें जब एक तरफ हम बीजेपी वाली चीज़ें देख रहे हैं, तो बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके नीचे कार्यकर्ता तक देखेंगे, तो वो भी चुनावों के दौरान ही तो झुग्गियों बस्तियों में जा रहे हैं, सो रहे हैं, उस तरह तरह की मुहिम चला रहे हैं, तो उन्हें भी तो चुनावों में याद आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कितनी सारी योजनाएं हैं जिसका सीधा फायदा आम जनता को पहुंच रहा है, चाहे वो लखपति दीदी हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो। दीदी तो फिर उत्तराखंड में सेंट्रल की है ना पॉलिसी। अब दिल्ली की उसकी बात करें तो दिल्ली के जो बीजेपी का कार्यकर्ता की खासियत हमेशा ये कही जाती है, हम मीडिया में कितने सालों से काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करी है, उसमें ये देखा है कि बीजेपी जो चाहे वो पंचायत का चुनाव क्यों ना हो, बड़े खासियत उससे लड़ती है, जो पूरी ताकत के साथ लड़ती है। तो दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है कि भाजपा का कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव में ही निकलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुद्दा आम आदमी पार्टी से है। जो हमारी नाराज़गी है वो आम आदमी पार्टी से ही है कि इन्होंने पूरी दिल्ली को ना बिल्कुल बेकार कर दिया, और इतने आरोप किसी मुख्यमंत्री पे नहीं लगे जितने केजरीवाल सरकार पे लगे। ये हमने 2000 चुनावों में कांग्रेस क्यों नहीं दिखाई दे रही, ना जिक्र हो रहा ना कुछ हो रहा। और एक बार जैसे भाई साहब बता रहे हैं, शीला दीक्षित के समय इतना ज़बरदस्त काम हुआ, तो ये अब इन चुनावों में कांग्रेस क्यों गायब? कांग्रेस का अपना ये है कि उनका अपना कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे उनको 70 विधानसभा के लिए 70 कैंडिडेट सही तरीके से 70 तरीके से नहीं मिल रहे। अब यहाँ तो होड़ लगी पड़ी है कि हमें टिकट दो, हमें टिकट दो, तो उन्हें लगा है कि पार्टी है, थोड़ी सी जान कम है, जीतना तो है नहीं, क्यों अपना टाइम खराब करना। तो कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस के जो मेन नेता है राहुल गांधी, वो उन्होंने न्याय यात्रा भी निकाली। पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा उनको, थोड़ा बहुत पड़ता, लेकिन चुनाव के अंदर आपको 5 साल आप गायब रहोगे और उसके बाद आप एकदम से चुनाव लड़ने आ जाओगे। चुनाव लड़ना ही सब कुछ नहीं होता है, चुनाव तो कोई भी लड़ लेगा, सारी और क्षेत्रीय पार्टी भी तो चुनाव लड़ ही रही है, लेकिन आपको मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपके जितने भी 70 ये विधायक आपने जो उतारे हैं, क्या वो एक बार भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर घूमे? मेरा सवाल इनसे कांग्रेस से ही है। और आप जानते हैं प्रवेश रतन को, आप 5 साल से जानते हैं, हम जानते हैं, और हम राजकुमार आनंद को भी जानते हैं, दोनों बड़े कैंडिडेट हो गए। इस संजय नीरज को हम नहीं जानते। प्रॉब्लम यहाँ है, अगर आपको किसी कैंडिडेट को अगर उतारना है तो उसको आपको चेहरा उतार दीजिए ना, पहले ही फेस, पोस्टर लगने लग जाए। पोस्टर भी लगा आज तक, पैसे नहीं होंगे ना तरुण उसके बाद। पैसा नहीं है तो पार्टी के लिए कुछ मेरे पास आके हाथ तो जोड़ सकते हैं, उसके लिए तो पैसा नहीं चाहिए ना। चाय मैं पिलाऊंगा, खाना हम खिलाएंगे, बैठ के हम बात करेंगे। ये कांग्रेस कैंडिडेट को निमंत्रण है तरुण की तरफ से, घर पे आओ, चाय गरम चाय पियेंगे। दुश्मन को भी चाय पिलाए थे, वो तो फिर भी कैंडिडेट बन के आ रहे हैं। चाय तो हम पिला ही देंगे, और सभी पिलाते हैं। कौन ऐसा है जो चाय पिला के पैसे मांगता हो? प्रचार करने के पैसे नहीं है, चाय तो पिला ही देंगे। आप जनता के पास जाओ तो सही, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद गायब। एक बार दिल्ली का थोड़ा सा फॉर्मेट और समझा दो तरुण। दिल्ली का फॉर्मेट यही है कि जहाँ का जो जिनका एरिया क्षेत्र पड़ रहा है, जो बाहरी दिल्ली है, साउथ दिल्ली की तरफ आम आदमी, कुछ इलाकों में किसको देखें? पॉश इलाकों की अगर बात करी जाएगी, जो 38 से 40% का वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ रहने वाला है। जो उनका जो पंजाबी वोट बैंक है, वो पूरा आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, दिल्ली के अंदर 36 सीटें हैं जीतनी है, तो 36 सीटों के अंदर मेन भाजपा को उसी पे ही मेहनत करनी है। कांग्रेस अगर ठीक से मजबूती से थोड़ा सा जान लगा दे, अब भी 5 से 10% भी अगर वोट ले ले, बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ये खाता खोल देगी। ये एक दशक से वनवास पे चल रही है कांग्रेस, इस बार 4 सीटें आने का अनुमान है इनका। कांग्रेस सीटें कौन कौन सी वाली? अभी पक्की नहीं, लेकिन ये सीमापुरी की तरफ, इस तरफ उनकी आने के चांस संभावना हुई है। जो माइनॉरिटी वाली सीट है, और जो उन पे सर्वे के मुताबिक उसमें इनको 4 सीट मिल सकती है, और बाकी वो देखना पड़े, आने वाला समय ही बताएगा कि ईस्ट दिल्ली की 4 सीटें कांग्रेस को दे सकते हैं। क्या आप बता दो, आप रह गए, क्या चल रहा है? नहीं, हमें तो ऐसा इतना कुछ पता नहीं, वही बताएंगे। अरे अब ये बताओ कि ये यहाँ काम वाम हुआ पिछले 5 सालों में, सड़कें वड़के पानी? यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जो पीछे जो विधायक थे हमारे, पूर्व विधायक, तो मैं अपनी गली की बताता हूँ, मैं बाहर की नहीं। मैं उनके पास जैसे मेरे को बताया कि भाई आप लेटर लेके जाओ, वैसे तो वो सुन नहीं रहे थे, तो मैं 1 बार 2 बार 3 बार लेटर लेके गया लेटर काहे का? कि हमारी गली बनवाओ। हाँ, टूटी हुई थी, उसके अंदर सीवर लाइन डलनी थी, तो ये काम मेनली विधायक का है। उसके बाद जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो तीसरी बार में मेरे को वो मिले, और सीधा उन्होंने ये बोला, ये काम मेरा नहीं है, अपने पार्षद को जाके बोलो। जिस टाइम पे तेजराम फोर यहाँ पे पार्षद, बीजेपी के पार्षद, बीजेपी के जाके पार्षद को बोलो। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने आगे भाई को बोला, कह रहे एक बारी और जाओ, कह रहे मेरी बात कराओ। भाई ने ये बोला,
वो कह रहा है आप करवाओ ये काम क्योंकि आप पार्षद हो, कह रहा आपने मतलब आप लोगों ने इनको जितवाया, तो फिर भाई ने वो सड़क बनवाई है। हाँ ये तो बड़ा मतलब दुविधा वाला मामला है। ये तो मतलब शादीपुर की जनता इस बार क्या कर रही है ये बता दो। एक विडंबना की बात हो रहा है, मैं आपको बता दूं, बहुत तगड़ी विडंबना की बात है। राजकुमार आनंद जी विधायक थे आम आदमी पार्टी से, और इन भाई की बात में थोड़ी सी करेक्शन रहेगी, वो मैं ठीक कर देता हूँ। हम गए थे लेटर लेके कि सड़क बनवानी है, ऐसे ऐसे है काम। हाँ जी, मैं साथ ही था, तो थोड़ी सी याददाश्त तेज है मेरी दुर्भाग्यवश, तो मैं आपको बता दूं। उन्होंने ये पूछा था कि शादीपुर गाँव पड़ता कहाँ है। विधायक के पूछे थे शादी बोले शादीपुर गाँव पड़ता कहाँ है। श्री राजकुमार आनंद जी अभी उन्होंने टिकट लिया बीजेपी से, तो मैं आशा करता हूँ कि उन्हें पता लग जाएगा अब टिकट अभी मिली, फाइनल थोड़ी ना हुआ है। जी नाम है उनका, चर्चा में है, नाम जोरों पे है। बीजेपी की तरफ से। लाया इसलिए गया था चुनाव लड़वाने के लिए, करोलबाग में बात हो रही थी, वहाँ पे नहीं बनी बात। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तो ये शादीपुर के युवा हैं जो अपनी बड़ी दिलचस्प सी राय रखते हैं। शादीपुर के साथ साथ पूरी दिल्ली का समीकरण आप इस छोटे से कमरे में बैठ के जान सकते हैं। तरुण ने बड़ा ज़बरदस्त तरह से एक्सप्लेन करा है कि दिल्ली में इस बार क्या होने जा रहा है। मगर हाँ, मौजूदा समय की बात करें और पटेल नगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से केजरीवाल के खिलाफ खासा रोष है। इसके साथ ही कैंडिडेट बदलने के बाद जनता भी कंफ्यूज नज़र आ रही है। मगर हाँ, मौजूदा समय में जो आम आदमी पार्टी 2100 रुपये की स्कीम लेकर मैदान में उतरी है, उसको भी जनता अच्छे से देख रही है। बेशक आपको उन कैंपों के बाहर भीड़ नज़र आ जाए, मगर वो भीड़ कहाँ से आ रही है ये युवा आपको बता रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार ये दिल्ली चुनाव किस करवट बैठते हैं। फरवरी की तारीखों का ऐलान अब हो जाएगा कि फरवरी में कब होने हैं, और चुनाव आयोग इस तारीखों का ऐलान करेगा। मगर तारीखों के ऐलान से पहले राजनीति की जो राजनीति है वो ज़बरदस्त तरह से गर्म होती नज़र आ रही है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, पटेल नगर।